जब भी राजस्थान में घूमने की बात होती है तो उदयपुर का नाम अवश्य लिया जाता है। यहाँ पर कई विरासत स्थल, झीलें और अरावली पर्वत श्रृंखला इस जगह की सुंदरता में चार चांद लगाती है। पिछोला झील, उदयपुर सिटी पैलेस, कुंभलगढ़ किला आदि उदयपुर के कुछ वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट प्लेस है। इस शहर को उदयपुर के महाराणा उदय सिंह द्वारा बनाया गया था और बाद में यह मेवाड़ की राजधानी बन गया। राजवंश के कई शासकों के अधीन यह शहर फला फूला। इसका समृद्ध इतिहास इसे अन्य राज्यों से काफी अलग बनाता है और यही कारण है कि इस शहर से जुड़े ऐसे कई फैक्ट्स हैं जिसके बारे में लोग अभी तक नहीं जानते हैं। हो सकता है कि आप भी राजस्थान के इस शहर में घूम चुके होंगे या फिर घूमना चाहते होंगे, तो आपको भी इससे जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले यदि बात करूं कि ये जो उदयपुर शहर है ये कैसे अस्तित्व में आया, तो एक बार की बात है 15वीं शताब्दी में, जब मेवाड़ वंश के महाराणा उदय सिंह द्वितीय पिछोला झील के पास शिकार करने के लिए जा रहे थे तो उन्हें एक ऋषि मिले जिन्होंने उन्हें एक विशेष स्थान पर एक महल बनाने की सलाह दी और उन्हें आशीर्वाद दिया कि यह उसके और उसके लोगों के लिए एक सुरक्षित जगह हो सकती है। इसके बाद उदयपुर राज्य अस्तित्व में आया। आगे बात करेंगे कि किस प्रकार से उदयपुर जो है मेवाड़ की राजधानी बना। सिसोदिया वंश के महाराजा उदय सिंह ने उदयपुर शहर की स्थापना की थी, लेकिन बाद में उनके राज्य की राजधानी को चित्तौड़गढ़ से उदयपुर स्थानांतरित कर दिया गया। इस तरह प्राचीन काल में उदयपुर का अपना एक अलग महत्व था। और अगली विशेष बात, उदयपुर में सबसे लंबी दीवार स्थित है। उदयपुर का कुंभलगढ़ किला एक महत्वपूर्ण विरासत स्थल है। बात करूं किले की, किला शहर से 80 किलोमीटर से अधिक दूर स्थित है और चीन की महान दीवार के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार है। किले की दीवार 36 किलोमीटर तक फैली हुई है। कुंभलगढ़ किला मेवाड़ के शासकों द्वारा निर्मित प्रमुख किलों में से एक है। यह दुश्मनों के आक्रमण के खिलाफ एक कवच की तरह काम करता था। किंवदंती यह भी है कि मेवाड़ के प्रसिद्ध शासक महाराणा प्रताप का जन्म भी कुंभलगढ़ किले में ही हुआ था। और अगली और सबसे प्यारी बात कि उदयपुर को झीलों का शहर भी कहा जाता है। दरअसल इस शहर में कई झील स्थित है। इतना ही नहीं, शहर में एक इंटरकनेक्टेड लेक सिस्टम भी है जो ग्राउंड वाटर के रिजेनरेशन में मदद करती है और जलवायु परिस्थितियों को नियंत्रित करती है। झीलों में प्रमुख है फतेह सागर झील, जयसमंद झील, पिछोला झील और बड़ी झील। यहाँ पर मौजूद कई प्रसिद्ध झीलें हैं। आगे बात करेंगे सबसे सुंदर बात कि दुनिया का सबसे रोमांटिक होटल भी उदयपुर में ही स्थित है। लेक पैलेस या जगनिवास झील पिछोला में ताज समूह द्वारा संचालित एक विरासत होटल है। यह कभी सिसोदिया शासकों का ग्रीष्मकालीन महल था और इसे दुनिया और भारत में सबसे रोमांटिक होटल के रूप में देखा जाता है। अगर आप उदयपुर जाते हैं तो एक बार के लिए आपको इस होटल को भी देखना बहुत जरूरी है। अगले पॉइंट पे चलेंगे कि एशिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक भी उदयपुर में स्थित है। बात करते हैं जयसमंद झील या ढेबर झील, जो एशिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक मानी जाती है। इसका निर्माण 17वीं शताब्दी में राणा जयसिंह के शासन काल में हुआ था। झील का निर्माण गोमती नदी पर बांध बनाते समय किया गया था। झील पूर्ण होने पर
87 किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करती है और यह 102 फीट गहरी भी है। अगला और बहुत शानदार फैक्ट है कि कॉपर और जिंक का प्रमुख स्रोत भी उदयपुर को ही माना जाता है। न केवल झीलों की नगरी अपितु कॉपर और जिंक के लिए भी उदयपुर प्रसिद्ध है। बात करेंगे भारत को कॉपर और जिंक जैसी धातुओं का आयात करने की आवश्यकता नहीं है, जब उसके पास अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए उदयपुर है। वास्तव में उदयपुर मध्यकालीन युग से भारत के लिए कॉपर और जिंक का एक प्राथमिक स्रोत रहा है। तो ये था उदयपुर के बारे में एक छोटा सा लेख। अगर आपको यह लेख अच्छा लगा तो इसे शेयर जरूर करना और अगला लेख किस पॉइंट पे होना चाहिए ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।